हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था को यानी इंडियन पॉलिटी को हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको अलग अलग टॉपिक को कराया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जस्ट चाहिए प्लेलिस्ट में, वहां से सभी वीडियो को जो है 1 बाय 1 करके देख लीजिए। आज के वीडियो में भी हम लोग 2 टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा कि इस चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड जो है कि आपका वीडियो डाला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का कौन सा टॉपिक है देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला हमारा टॉपिक क्या हो गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका पहला चैप्टर होगा। इसके बाद इसको खत्म करेंगे, उसके बाद दूसरे चैप्टर पर चलेंगे। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना जो है इसको उद्देश्य था। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है के अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन कि समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। फिर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो वाद योग नहीं है। क्या है? वाद योग नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 43 के क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। पुरुष और स्त्रियां दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है, तो केटी शाह का है। यह कथन जो है केटी शाह के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर का जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जो है आपका कुछ अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा जो दिया गया है अनुच्छेद 36 में दिया गया है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना अनुच्छेद 37 में। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना है, किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 38 में दिया हुआ है। इससे बार बार आपको देखिए वीडियो को, आपको यह अनुच्छेद याद हो जाएगा। एक बार में तो याद नहीं होने वाला है, 2 बार 3 बार देखिए आपको याद हो जाएगा। अगला कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना जो है यह अनुच्छेद 38 के 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि 39 के क में दिया हुआ है कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। वहीं 39 के ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। फिर 39 के घ में कि पुरुषों और स्त्रियां दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ठीक है, चलिए अंगम में दिया हुआ है 39 के कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था अवस्था का दुरुपयोग न हो। ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है। और काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता जो है अनुच्छेद 42 में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि जो है अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 43 के क में देख लेते हैं। अनुच्छेद 43 में क में दिया हुआ है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जो है आपका अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम
आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान, ये भी अनुच्छेद आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला अनुच्छेद 46 में SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। वहीं अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अनुच्छेद 48, इसमें दिया हुआ है कि अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना और गाय, बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास करना, यह दिया है अनुच्छेद 48 में। अगला कि अनुच्छेद 48 के क क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करना आपका 48 के क में है। वही अनुच्छेद 49 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना वह अनुच्छेद 49 में कहा गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण यह अनुच्छेद 50 में, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है यह भी अनुच्छेद 51 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन, अगला लाइन कि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के चलते हैं। अगला यहाँ से नया चैप्टर है आपका मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य का आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ इस चैप्टर से देख लेते हैं। किस देश के मतलब किसी देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर मतलब किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से जो है मौलिक कर्तव्य को लिया गया यानी USSR से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित है? तो भाग 4 के ए में, भाग 4 के ए में स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो कि 1976 में गठित हुआ था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य माना जाता है यानी मोरल ड्यूटी। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? तो केवल नागरिकों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला कर्तव्य बोलता है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगानों का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4 में देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करे। 5वां दिया हुआ है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म और भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6ठा कर्तव्य दिया हुआ है कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। अगला 7वां मूल कर्तव्य दिया हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9वां आपका मूल कर्तव्य दिया हुआ है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10 में दिया हुआ है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। अगला क्या दिया हुआ है 11 नंबर और लास्ट, कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, और इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा गया है? तो यह कहा है विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य, जो कि 1986 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1986 में। ठीक है, और अगला लाइन क्या दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। किसे? पी.एन. भगवती को कहा जाता है। और इसी के साथ जो है हम लोग का दोनों चैप्टर जो है खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।